नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। आइए देखते हैं बच्चों, टाइप ऑफ द रिएक्शन में आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि प्रेसिपिटेशन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है ना, चलो तो पार्ट 1 लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड की रिएक्शन हो रही है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे बच्चों, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको कभी भी सोडियम बोले, सोडियम आयन बोले या पोटेशियम आयन बोले, मतलब आयन तो नहीं बोलेगा, सोडियम का नाम आए पोटेशियम का नाम आए, तो सोडियम आयन होता है Na+ और पोटेशियम आयन होता है K+। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो पोटेशियम आयन हमको यहाँ लेना है ब्रोमाइड के साथ। अब देखो बच्चों, हैलोजन फैमिली के जो एनायंस होते हैं वो होते हैं आपके क्या क्या, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, कहने का मतलब है कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में फ्लोराइड दिखाई पड़े, क्लोराइड दिखाई पड़े, ब्रोमाइड दिखाई पड़े या आयोडाइड दिखाई पड़े, सबके ऊपर 1 - 1 - 1 - 1 - होता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक, फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। ठीक, सो आपको क्या क्या लेना है, पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है, यानी कि बच्चों पोटेशियम आयन लेना है यहाँ से। ठीक, और ब्रोमाइड के लिए ब्रोमाइड आयन लेना है यहाँ से। ठीक, और फॉर्मूला बना लेना है आपको, सो K+ और Br-। ठीक, सो K+ और Br-। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, K+ और Br- यानी कि पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन। ठीक, क्या बनाएंगे यहाँ +1 या -1, ये लीजिए कट जाएगा और आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ से हमने ले लिया पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके, KBr, ये लीजिए। और यहाँ एक्वस लिखा है तो एक्वस लिख देंगे, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया होगा। एक्वस जहाँ पर भी लिखा हो समझ जाना उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन रहा होगा, इसलिए एक्वस लिखा। और प्लस बेरियम आयोडाइड। अब बच्चों देखिए जरा, मैंने आपको कई बार बताया है कि बेरियम अगर आपको कहीं पर भी दिखाई पड़े तो उस पर 2+ चार्ज होता है। ठीक है ना, किसके किसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, अगर आपको कभी मैग्नीशियम दिखाई पड़े तो 2+ चार्ज है, कैल्शियम दिखाई पड़े तो 2+ चार्ज है, बेरियम अगर आपको दिखाई पड़े तो 2+ चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेना है बेरियम Ba2+ और साथ में लेना है आयोडाइड, आयोडाइड ये रहा आपका I-। ठीक, तो बेरियम यानी कि Ba2+, आयोडाइड यानी कि I-। ठीक, ये ब्रोमाइड होता है, ध्यान रखिए, Br- ब्रोमाइड और Ba2+ बेरियम। ठीक, अब ये वाला 2 इधर जाएगा और ये 1 इधर आएगा, तो Ba के नीचे हो जाएगा 1 और I के नीचे होगा 2। 1 तो लिखा नहीं जाता है तो आंसर आएगा BaI2, ये लीजिए। ठीक, तो बेरियम आयोडाइड। ठीक, तो यहाँ से हो गया क्या, BaI2, बेरियम आयोडाइड, और साथ में एक्वस लिखा है, यानी कि बेरियम आयोडाइड का भी वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है। ठीक, सो प्रोडक्ट साइड में देखिए बच्चों क्या क्या मिलेगा, आपको दिया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, तो पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनाओगे, पोटेशियम क्या होता था अभी बताया था K+ और आयोडाइड होता है I-। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा Ki, ये लीजिए पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki। ठीक है, सो यहाँ से हो गया पोटेशियम आयोडाइड क्या, Ki, और साथ में क्या आएगा एक्वस, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन बना होगा। और साथ में देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है, बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, Ba के ऊपर 2+ चार्ज आता है। ठीक, और ब्रोमाइड होता है आपके पास क्या, Br-। ठीक, 2 उधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो Ba के नीचे 1 होता है और Br के नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो आंसर आएगा BaBr2, क्या आ जाएगा, BaBr2। ठीक, बेरियम ब्रोमाइड। ठीक, तो यहाँ से बना क्या, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक, और ये BaBr2 एक्वस नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जब रिएक्शन होती है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस और बेरियम आयोडाइड एक्वस, ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड का वाइट PPT बनता है। ठीक है ना, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाइट कलर का PPT होता है, अपने नॉलेज के लिए इन्होंने पूछा नहीं लेकिन लिख लीजिए, ये क्या होता है आपका वाइट PPT होता है। ठीक है बच्चों, व्हाइट सॉलिड PPT होता है, इसलिए यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है। लेकिन उससे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जितनी भी होंगी 99% चांसेस है कि उसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए हो ना आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती थी, ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड आपको कौन कौन से आयन देगा, ये आपको देगा K+ आयन और Br- आयन, यानी कि जिससे ये मिलकर बना हुआ था। बेरियम आयोडाइड आपको क्या देगा, Ba2+ आयन, ये लीजिए, और I- आयन। ठीक, अब आप देख लो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। ठीक, तो इसका कैटायन इसके एनायन से जुड़ जा रहा है, ये देखिए
2+ और Br- से क्या बना, बेरियम ब्रोमाइड, ये देखिए, ठीक। और उसके बाद इसका वाला कैटायन क्या कर रहा है, इसके एनायन से जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम और आयोडाइड क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ पर हो रहा है। जब भी एक्सचेंज ऑफ आयन होता है यानी कि इसका कैटायन इसके एनायन से, ठीक, और इसका कैटायन इसके एनायन से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगभग लगभग आप हमेशा देखोगे तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं, यानी कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनेगा, यानी कि कोई सॉलिड बनेगा जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पीपीटी बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड का, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल तो है ही, और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल्सो दिस इज अ प्रेसिपिटेट, ऑल्सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके बच्चे, चलो अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं बच्चों, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, यहां से इसको बैलेंस करेंगे, आइए। बैलेंस करने के लिए आप लोग बच्चों देखिएगा, सबसे पहले बहुत आराम से मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर बेरियम कितना है, 2 है, ठीक। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, इससे बेरियम, ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, यहाँ पर नहीं, बेरियम है ना, Ba का मतलब, ओहो सॉरी सॉरी, Br है, Br के नीचे 2 यानी कि ब्रोमीन के नीचे 2 है, ठीक। तो यहाँ पे Br के आगे हम क्या लगा देंगे, 2, ये देखो ऐसा, KBr के आगे 2 लगा दिया, इससे ब्रोमीन क्या हो गया, 2। अब पोटेशियम क्या हो गया, 2, ठीक। तो यहाँ पे हमने लगाया 2 पोटेशियम हो गया, आयोडीन भी 2 हो गया, आयोडीन 2 है। अब देख लो Ba1, यहाँ पर Ba1 यानी कि बेरियम, बेरियम 1 है, पोटेशियम यहाँ 2 है, 2 आयोडीन है, और यहाँ पर भी आयोडीन 2 है, सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बैलेंस रिएक्शन हो गई बच्चों। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर मैं यहाँ पर आपको दे दे रहा हूँ। चलिए क्या आंसर लिखेंगे, लिखेंगे 2 KBr एक्वस, ओके, और प्लस BaI2 एक्वस, BaI2 एक्वस गिव्स 2Ki एक्वस, ओके, और प्लस Ba बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2 सॉलिड, ठीक। ओके, तो ये बच्चों बैलेंस हो गई आपकी। और है कौन से टाइप की, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, RXN का मतलब रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखना एग्जाम में, शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक। और ब्रैकेट में लिख दो ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन, EX का मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ये चीज हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए बच्चों पार्ट बी के ऊपर, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक चीज़ और नोट कर लेना अपनी कॉपी में, BaBr2 क्या है, व्हाइट कलर का PPT है, ठीक, व्हाइट PPT। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया आपका, व्हाइट PPT हो गया, ठीक। चलो अब आइए स्टूडेंट्स पार्ट बी पर, ठीक। तो पार्ट बी में यदि आप देखोगे तो जिंक कार्बोनेट है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट बच्चों, जिंक पे हमेशा होता है 2+ चार्ज, याद रखिएगा। तो जिंक पे होता है 2+ चार्ज और कार्बोनेट होता है CO3 2-, ये लीजिए 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास ZnCO3, ये लीजिए जिंक कार्बोनेट, ठीक। अब ये जिंक कार्बोनेट होता है सॉलिड, ठीक। तो जिंक कार्बोनेट होता है सॉलिड, ठीक। और इसको इन्होंने क्या किया होगा, हीट किया होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ हीट किया होगा, ये आप कहाँ पढ़ोगे, मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक। तो इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे बच्चों, देखिए जिंक पे होता है 2+ चार्ज, और अगर कभी भी आपको ऑक्साइड या सल्फाइड दिखाई पड़े तो उसके ऊपर 2- होता है, O2- मतलब ऑक्साइड, और S2- मतलब होता है सल्फाइड। कॉपी में नोट लगा के याद कर लो, O2- मतलब होता है ऑक्साइड, S2- होता है सल्फाइड, ठीक। सो यहाँ से देखिए जिंक ऑक्साइड बनाना है, यानी कि Zn2+, तो हो गया जिंक आयन और ऑक्साइड यानी कि O2-, 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ZnO, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक। तो आपका जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका ZnO, और ये जो जिंक ऑक्साइड होता है ये भी सॉलिड होता है, ये आप नॉन मेटल में पढ़ोगे आगे चल के चैप्टर में, ठीक। फिर आपसे आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो पूरी दुनिया को पता है, ये होता है CO2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मोनो का मतलब 1 ऑक्सीजन, डाई का मतलब 2, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या, CO2, ओके बच्चों, क्या होता है आपका CO2, ठीक। तो ये लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2, और ये गैस होती है तो आपको भी पता है, ठीक।
अब आइए बच्चों इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये ऑलरेडी बैलेंस है, जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 कार्बन 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पर हमको टाइप ऑफ द रिएक्शन बताना है, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन में भी कौन सी रिएक्शन है? ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजिशन आपके कई तरीके की होती है, ठीक है ना। अगर आप हीट का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन तो समझ रहे हो क्या हो डीकम्पोजिशन, क्योंकि एक यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है, सिंगल कंपाउंड है या सिंगल सब्सटेंस है। जब कोई सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में या प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये सिंगल लिया था यहाँ पे रिएक्टेंट और ये दो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन के तैयार हो गए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो डीकम्पोज हो गया यानी कि ब्रेक हो गया। एक सिंगल रिएक्टेंट लिया था और वो दो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब अगर आप हीट की हेल्प से डीकम्पोजिशन करते हो तो ऐसे डीकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, याद रखिएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, हीट की हेल्प से अगर डीकम्पोजिशन करते हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस रिएक्शन में हीट ही सप्लाई करी जाती है बच्चों, या आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे। ठीक, जब भी कोई कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आप हीट दे रहे होगे, यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी लाइट की हेल्प से डीकम्पोजिशन किया है, मतलब लाइट है या सनलाइट के प्रेजेंस में किया है, तो उसको हम बोलते हैं आपका फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक, और कभी कभी बच्चों हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोजिशन करते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोजिशन करोगे, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसका हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेक करना, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेक करना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक किया जाता है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों? ये यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन पहले लिख लेते हैं ऊपर जाकर, तो यहाँ पे हमने बैलेंस आंसर कहाँ पे करें, कैसी के सामने कर दें या इसके नीचे कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख दूं, चलो ये देखो, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड और प्लस कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल हमने हीट दी है। हालांकि इन्होंने एरो के ऊपर हीट नहीं लिखी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं दे दूं कि यहाँ पर हीट दी जाती है। ठीक, सो जिंक ऑक्साइड सॉलिड और प्लस CO2 गैस ऑलरेडी बैलेंस है, ऊपर हीट लगा सकते हो आप अपने मन से, क्योंकि सच बात है हीट तो दी जाती है। तो अब ये हो गया कौन सा? डीकम्पोजिशन। कौन सा हो गया? डीकम्पोजिशन। अगर आप एग्जाम में डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेगा, और ब्रैकेट में अगर आप लिख दोगे थर्मल डीकम्पोजिशन तब भी सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्मल क्यों? क्योंकि आपने हीट यहाँ पर दिया होगा, ठीक है ना, थर्मल हीट की हेल्प से आपने डीकम्पोज किया है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ये लीजिए। ठीक, ओके बच्चों। उसके बाद अब आ जाओ सी पार्ट में आप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सी पार्ट देखते हैं क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ से। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके आपको क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये तो बहुत बच्चों वाला खेल है बच्चों, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सिंगल है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कॉम्पोजिशन बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो H2 हाइड्रोजन गैस है और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस है। ठीक, इतना तो सबको पता होगा, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, उसका फॉर्मूला होता है H2, और क्लोरीन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है Cl2। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, और ये गैस है। ठीक है बच्चों, और इसको अगर आप बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। ठीक, नाउ अब देखो इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना चाहिए बस। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, सो पार्ट सी का आंसर क्या आ जाएगा? बहुत आसान है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है पार्ट सी में। तो पार्ट सी में हो गया हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन गैस गिव्स HCl गैस। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको कई बार बताया कि ये HCl गैस लिखा रहेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और इसी गैस को अगर पानी में आप डिजोल्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा? HCl एक्वस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ये सब मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जाके आप चैप्टर विजिट करिए अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में आ जाओगे आप। ठीक, लास्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने क्या लिखा था? हाइड्रोजन क्लोराइड तो गैस HCl G लिखा है, और उसी गैस को पानी में डाल दिया होगा
तो HCl एक्वस बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी लिखा होगा तो हम HCl एक्वस लिखेंगे वहां पर, ठीक है ना। ओके, नाउ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो आपका मेटल है तो हमेशा इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो मैग्नीशियम सॉलिड लिया इन्होंने और रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और नीचे लगा देंगे क्या, एक्वस। ठीक, फिर से सुन लीजिए, ये जब भी HCl गैस बनती है बच्चों, ये जब भी HCl गैस बनती है इसको उठा के पानी में डाल देते हैं। ये देखिए ये पानी है, ये पानी है, पानी में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इस गैस को हाई प्रेशर से पानी में मिला लेते हैं और जो भी सॉल्यूशन बनेगा वही क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसी को हम HCl एक्वस लिखते हैं। एक्वस लिखा है मतलब पानी प्रेजेंट है ना। अब यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे बच्चों। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, मैग्नीशियम पे हमेशा कैसा होता है, 2+ चार्ज होता है। ठीक, तो मैग्नीशियम पे हमेशा होता है 2+ चार्ज। ये लीजिए मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज और क्लोराइड होता है सिंगल माइनस, यानी कि Cl सिंगल माइनस। ठीक, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Mg, Mg के नीचे 1 और Cl के नीचे 2। 1 तो लिखा नहीं जाता है तो यहाँ से आंसर आएगा MgCl2। ये लीजिए ये बन गया आपका क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ से बनेगा आपके पास क्या, MgCl2। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ये होता है एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक्वस सॉल्यूशन पानी, पानी तो है ही क्योंकि एसिड में पानी था, ठीक है ना। आपको बताया ना मैंने, एक्वस सॉल्यूशन जो HCl का तो उसमें पानी था, तो उसी पानी में इसका सॉल्यूशन बन जाता है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो इसलिए एक्वस, पानी में सॉल्यूशन होगा इसलिए एक्वस, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस यदि निकल रही है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 और नीचे लिख देंगे G। अब आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो यदि आप इसको बैलेंस करोगे तो क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ आपको सिंपल 2 लगाना पड़ेगा। अब खास बात समझो, हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। पता है क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये मैग्नीशियम ने आके यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। जाके खुद चेक कर लो भाई, पहले क्लोरीन के साथ कौन लगा था, हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम आया और उसने हाइड्रोजन को किक आउट कर दिया, हाइड्रोजन से बोला चल भाई बाहर, हाइड्रोजन बाहर चला गया बेचारा। ठीक, तो क्या किया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह ले ली और क्लोरीन के साथ जाके लग गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर बनके तैयार हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से किक आउट कर दिया है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लास्ट वाला आंसर हो जाएगा आपका Mg सॉलिड लिया हमने और HCl हमने एक्वस लिया। ठीक, और यहाँ से हमें मिलता है MgCl2, ये लीजिए MgCl2 एक्वस, और साथ में क्या मिलता है बच्चों आपको, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है बच्चों, और इसको यदि आपने बैलेंस किया था यहाँ पे 2 लगा दिया था, सब कुछ बैलेंस है। और ये एग्जांपल है आपका किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, और एक बात ज़्यादा रहते और बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपने क्यों नहीं सोचा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन तब होता है जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहीं पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो नहीं रहा है, देख लो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, देख लो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, देख लो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर कहीं पर हो रहा हो, ठीक है, या कहीं पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे टाइप करिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय 2π क्लासेस, आधे घंटे का वीडियो है 30 मिनट का, वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सच अगर मैं बोलूं आपसे, सच अगर मैं बोलूं तो सच में ये सारी रिएक्शंस क्या है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है, शायद फर्स्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है। लेट मी चेक इट, यस नहीं चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाले को छोड़कर सारे ऑक्सीडेशन लगभग जो रिएक्शंस आप देखते हो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से निकाला जाता है, वो 11th क्लास में पढ़ोगे। जब आपको डायरेक्ट ना दिख रहा हो ना ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ये सब जो पढ़ाया गया 10th क्लास में, तो आप उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं ले जाओगे। तो इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ले नहीं गया। हालांकि पता है यहाँ पे हो रहा है वाली रिएक्शन में, बट उसको ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं, वहां पे आपको नहीं जाना है, परेशान मत हो। ठीक है बच्चों, ओके। सो अभी इन सब रिएक्शंस के लिए हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है ना, जो हमको डायरेक्टली दिख रही हैं अभी यहाँ, जो समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो बेस्ट आंसर है वो हम करेंगे। ठीक है ना, बेवजह हम फालतू की चीज़ें हम यहाँ पर नहीं सोचेंगे अभी, बहरहाल। ठीक है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कह रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एग्जांपल आपको देने, तो जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वही लिख सकते हो। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट आपको प्रोडक्ट के साथ साथ निकलते हुए नजर आएगी, नजर तो आंखों से नहीं आती है, कुछ एहसास होगा, टेम्परेचर वहां पर राइज होगा। ठीक है बच्चों, तो जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, वो होता है एक्सो। एक्सो मतलब बाहर निकालना। ठीक,
एक्सो मतलब बाहर निकालना, यानी कि हीट अगर बाहर निकलेगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में को कराने के लिए बाहर से हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकती है, मैं आपको बता दूं जनरली हीट के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एंडोथर्मिक। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये वाली डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, क्या, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। अब ये क्यों बोल दिया गया है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब हमेशा आपको एनर्जी ऐसा नहीं कि हीट के फॉर्म में ही मिलेगी, कभी कभी एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में भी मिल सकती है, ठीक है बच्चों, ओके। तो बस ये थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप बस इतना लिखो, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, बस लाइट और साउंड मत लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लिखना हो तो अच्छी बात है लिख दो, ठीक। तो केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर आप अपनी बुक का एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स मत दो, जो आपने पढ़ा है वही आप पढ़ो, ठीक है बच्चों। तो आपने अपनी बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आपने अपनी बुक में लिखा है, मतलब पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर लाइम आप लेते हो सॉलिड, ठीक है, तो इसको अगर आप वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बनाते हो, यानी कि वाटर के साथ इसकी रिएक्शन सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हो, तो एक रिएक्शन होती है वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। वाटर यहाँ लिक्विड होता है और बनता है क्या, ये लाइम होता है आपका, या क्विक लाइम बोलते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Ca होता है, क्विक लाइम सबको पता है, क्विक। चूना होता है ना, चूना, चूने को पानी में डालोगे और उसमें अपना हाथ डालोगे, बहुत गर्म, हाथ जल जाएगा भाई आपका, बहुत गर्म, क्योंकि हीट निकलती है यहाँ पर, ठीक है ना। सो H2O गिव्स, यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। और एक्वस, एक्वस क्योंकि पानी के साथ इसका सॉल्यूशन बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। अब यहाँ पर बच्चों निकलती है क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, जिससे आपके हाथ बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, इतना गर्म हो जाता है ये, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। चलो अब बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो, ये ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 1, ठीक है, बैलेंस है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हीट आपको बाहर निकल रही है, ठीक है बच्चों। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक की, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो अपनी बुक में, ठीक है, पढ़ सकते हो। एक एग्जांपल यहाँ पर हमको देना था, तो बेस्ट एग्जांपल हमने आपको यहाँ पर एक दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए एंडोथर्मिक में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं, द रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लगातार वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती रहती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ था। अच्छा, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है, ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, और ये हीट के फॉर्म में हो सकती है, ठीक। तो हमारी बुक में एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस, याद है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाते हैं। इस रिएक्शन को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कराया पढ़ाते टाइम, ठीक है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्या बनता है हमारे पास बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ओके, और एक्वस, ठीक, ये एक्वस फॉर्म में बनता है, सारा क्लास में मैंने पढ़ाया बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या निकलता है आपका, साथ में निकलता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, ये लीजिए ऑक्सीजन गैस, ठीक। अब इसको बैलेंस करना भी मैंने आपको क्लास में सिखाया है। देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लगा देते हैं, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, और यहाँ से अगर आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, तो यहाँ 6 लगाएंगे, 6 2 जा 12। अब देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ से, 12 यहाँ से, 18 हो गया। तो 18 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 6 करते हैं, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई है। तो यहाँ पर ये एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है सनलाइट के फॉर्म में, ठीक है ना। सनलाइट के पास एनर्जी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, सनलाइट में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक का एक और एग्जांपल था, अगर आपको याद हो तो आपकी जो एक्टिविटी थी, ओके, लेट मी चेक इट, कौन सी एक्टिविटी थी आपकी एनसीईआरटी की, पेज नंबर, ये कौन सी थी आपकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन थी, याद है। इसको भी मैंने करा रखा, आपकी एक्टिविटी नंबर तो नहीं है यहाँ पे, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी जो बोल रहा था, जहाँ तक मैं पीडीएफ में देख पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, कैरी आउट द फॉलोइंग। तो ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन थी, ठीक है, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड था यहाँ पर आपके पास, ठीक, एक्वस। और बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaOH होल ट्वाइस। जिसको नहीं बनाना आता है देख लो बच्चों, बेरियम के ऊपर क्या होता है 2+ चार्ज, कई बार बता चुका हूं मैं, बेरियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, और हाइड्रोक्साइड होता है OH-, ये वाला 2 इधर 1 इधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Ba1 और OH होल ट्वाइस, ठीक, 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 हटा देंगे, BaOH होल ट्वाइस। तो ये
यहाँ से होता था BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है, ठीक, NH4Cl एक्वस, ठीक है, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन हमने लिए थे। और हमारे पास क्या बना था, BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड बना था हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है, बस सिंपल आप रिएक्शन यहाँ पर दिखा दो। तो यहाँ से क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, BaCl2, और साथ में बनेगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH, ये लीजिए, ठीक। बैलेंस करोगे, यहाँ पे OH1 है, ठीक, यहाँ पे OH2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 2OH हो गया, ये यहाँ से ब्रैकेट लगा लो, 2OH हो गया, ठीक। अमोनियम कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे, क्लोरीन यहाँ से 2 हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ 2 है, बेरियम 1 बेरियम 1, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन बच्चों यहाँ पर हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो रिएक्शन होती थी, जब इसको हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था ये आसपास से जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हो, वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये आसपास से कौन, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, आसपास से जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है भाई। वहाँ से एनर्जी अगर निकल जाएगी तो टेस्ट ट्यूब क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए टेक अबाउट 2 ग्राम, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे आइए और यूट्यूब पे टाइप करिए बच्चों आप, मैं आपको दिखाता हूँ आप कौन सा वीडियो देख लो, 7 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ आप और इस एक्टिविटी को यहाँ पे टाइप कर लो, ठीक है। सो आपको मिल जाएगा, ये देखिए, यहाँ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपको भी अजीब सा लग रहा होगा कि मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देख लो, ये देखिए, टेक 2 ग्राम बेरियम, ऐसे करके आप क्वेश्चन सर्च कर लिया करो, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे हमारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, देखिए ये आ गया, ये अलग आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। वापस हम चलते हैं, ठीक है बच्चों, आ जाइए, ठीक, वापस चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप आओगे बच्चों, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया आपके दोनों क्या, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल। अब आप एंडोथर्मिक में चाहे ये वाला एग्जाम्पल लिखो और चाहे ये वाला एग्जाम्पल लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक।